फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप फोर्थ व्यूज पर पहले भी मिल चुकी हैं संत विदुषी से। नाम है इनका शीघ्रता त्रिपाठी और 13 वर्ष की आयु से ये प्रवचन दे रही हैं, लोगों को धार्मिक रूप से जागरूक कर रही हैं। इस बार नवरात्रा में वो बिहार के औरंगाबाद ज़िले के दाऊद नगर में प्रवचन करने आई हैं, लोगों को बताने आई हैं। मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके अंदर जो सवाल उठते हैं मन में, खासकर नवरात्र को लेकर, उससे संबंधित कुछ सवाल हम शीघ्रता जी से पूछेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और हम चलते हैं शीघ्रता त्रिपाठी जी से, जो 13 वर्ष की उम्र से प्रवचन दे रही हैं और बीते 12 वर्ष से लगातार लोगों को धार्मिक रूप से जागरूक कर रही हैं। शीघ्रता जी, नवरात्रा का मतलब क्या है? जय श्री राधे राधे। सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी तरफ से बांके बिहारी जी की ओर से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और हम लोग ये नवरात्रि का पावन पर्व, और नवरात्रि में हम लोग माँ की आराधना करते हैं, सभी लोग माँ का आवाहन करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि माँ हमेशा ही हमारे घर में रहती है, क्योंकि माँ की कृपा के बिना हम एक पग भी नहीं आगे रख सकते, या यूँ कह लो माँ है एक शक्ति, और शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा हाथ है, हाथ अगर चल रहा है तो बिना शक्ति के हाथ नहीं चल सकता। अगर हाथ नहीं चलेगा तो हम लोग कहते भी हैं कि हाथ में शक्ति नहीं रही। तो वैसे ही वही शक्ति का हम लोग आवाहन करते हैं। और आज प्रथम दिवस है, शैलपुत्री का दिवस है, तो आज के दिन हम लोग माँ का आवाहन करते हैं। माँ हमारे घर में विराजमान होती है, ऐसा हम सबका मानना है, और 9 दिन तक माँ हमारे यहाँ विराजमान रहती है। तो ये जो नवरात्रि का जो पावन पर्व है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक जो विश्वास है, हमारा एक जो भरोसा है कि हम उस शक्ति को जान पाते हैं कि वास्तविकता में वो शक्ति है क्या। वो शक्ति कहाँ है, कहाँ केंद्रित है, वो कहाँ केंद्रित है वो शक्ति? देखिए, आपने प्रश्न किया शक्ति कहाँ है, वो तो दिखती नहीं किसी को। पर बात बस बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि शक्ति दिखती नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें कि हवा चल रही है, पर हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन होती है। हम कहें कि दूध है, दूध कोई आपसे पूछे कि दूध आपने पिया, दूध कैसा है, आप कहोगे मीठा है, पर उसमें मिठास दिखती तो नहीं है, लेकिन मिठास है। वैसे ही ये जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि में शक्ति है, पर उसका आभास किया जा सकता है। अब आभास हम कहाँ करते हैं? जैसे कि अब आप कहोगे कि हर जगह है, तो फिर हम ये जगह जगह पर लोग देवी जी क्यों बिठालते हैं, दुर्गा जी को क्यों बिठालते हैं, मंदिरों में क्यों जाते हैं? उसका एक कारण है कि हवा तो सर्वत्र है, पर लोग अपने यहाँ पर एसी क्यों लगाते हैं, पंखा क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो सब जगह की हवा होती है, एसी में तो हवा नहीं होती, हवा तो बाहर ही होती है। पर एसी करता क्या है, बाहर की हवा को संचित करके और फिर वो एक जगह ला करके इकट्ठा होकर के फिर वो हमको देता है, तो उसका हमको आभास ज़्यादा होता है। वैसे ही हम लोग जब देवी जी को बिठालते हैं, दुर्गा जी को बिठालते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ जो परमात्मा की जो ईश्वरीय जो शक्ति है, जो हर जगह व्याप्त है, पर उस जगह उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। शीघ्रता जी, हम नवरात्र में 9 दिन का क्या महत्व है, किन देवियों की हम पूजा करते हैं इसमें? ये नवरात्रि जो हैं वो 9 देवियां रहती हैं। जैसे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियां होती हैं। जैसे पहले दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, द्वितीय दिन चंद्रघंटा की, ऐसे 9 दिन हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है हमारे यहाँ परंपरा? 9 इसलिए है कि 9 का अंक जो है वो एक सबसे बड़ा अंक है। आप 1 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो सबसे बड़ा अंक 9 का ही है, और अगर आप उससे आगे 10 करते हैं तो लौट करके वो 1 ही आ जाता है। अच्छा।
फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप देखो जो 9 का अंक है ना, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा एक ही रहता है। जैसे कि आप 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। आप कितना भी पढ़ते जाओगे वो 9 ही आएगा, वो हमेशा समान रहता है। वैसे ही माँ की दृष्टि में सब समान रहते हैं, इसलिए हम 9 देवी की पूजा करते हैं। और जब हम लोग कहते हैं ना अष्टभुजा, माँ की 18 भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि 9 देवियां हैं और 9 देवियां जब इकट्ठी होती हैं तो उनकी 18 भुजाएं होती हैं। इसलिए हम लोग 9 देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि 9 का अंक जो है वो एक हमको जो हमारी शक्ति है वो शक्ति को दर्शाता है कि इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। वैसे कहते हैं लोग कि नारी अबला होती है, लेकिन माँ हमको यही बताती है कि नारी अबला कभी नहीं हो सकती है। लोग कहते महिषासुर का वध किया माँ ने। माँ के लिए एक और सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं नारी अबला होती है, लेकिन नारी से बड़ा करुणावान कोई हो ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देखो, भगवान श्री राम ने रावण को मारा, हम लोग राम जी की पूजा करते हैं पर रावण की पूजा तो नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं पर कंस की पूजा तो नहीं करते। लेकिन माँ ने जिन दैत्यों का उद्धार किया, माँ अपने साथ साथ उन दैत्यों की भी पूजा करवाती है। तो इस कहाँ महिषासुर की तो पूजा नहीं करते हैं, उसमें है ना, पूजा तो करते ही हैं, महिषासुर की भी पूजा करते हैं। माँ के साथ वो है तो माँ के साथ में ही ना। अच्छा। माँ के चरण के नीचे है, लेकिन हम उसको प्रणाम, तो जब माँ को प्रणाम कर रहे हैं, माँ के सानिध्य में है, तो हम उसको प्रणाम तो कर ही रहे हैं। मतलब राम के साथ रावण का तस्वीर नहीं कहीं स्थापना नहीं होती है, कृष्ण के साथ कंस की नहीं है, लेकिन दुर्गा के साथ महिषासुर की है तस्वीर होती है। हाँ, चित्र होती है, हाँ, आप हर जगह देखेंगे। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, मैंने राम और कृष्ण ने जिनको मारा, वध किया, उनकी पूजा हम नहीं करते, लेकिन जब दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया तो हम उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो ये 9 दिन जो है, इसमें 9 कुमारी कन्याओं की भी हम पूजा करते हैं, उसका क्या महत्व है और फल क्या मिलता है? उनको हम जो 9 कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको हम देवी स्वरूप मानते हैं। और माँ, क्योंकि कलयुग में देखिए साक्षात भगवान तो आता नहीं है, किसी ना किसी रूप में। मतलब इसके पहले भगवान आए थे साक्षात? स्वाभाविक है, बिल्कुल आए थे, पर कलयुग में हम भगवान की कृपा का आभास कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उसको देखना भी चाहे तो वो ये भी आभास करा देता है कि मैं इसी धराधाम पर हूँ। ये बात सत्य है कि भगवान आज भी धराधाम पर हैं, पर हमारी आभास करने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। तो 9 दुर्गा की जो हम पूजा करते हैं उनका क्या महत्व है? इस दुर्गा और 9 दुर्गा में क्या अंतर है? समझ में नहीं आया। जैसे कहीं कहीं 9 दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, दुर्गा की 9 तरह की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, और कहीं एक ही जगह दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय की प्रतिमा होती है। तो ये अंतर क्या है, कि इसका क्या फलाफल है? नहीं, इसमें अंतर तो कुछ नहीं बोलेंगे। कोई 9 देवियों को एक साथ में बिठालता है, कोई अलग अलग करके बिठालता है, कोई एक जगह पूरी पावर को संचित करता है और कोई अलग अलग पावर को संचित करता है। पर ऐसा नहीं है, दोनों का प्रभाव एक बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनका कम होगा, कि जो 9 देवियों को बिठा लेंगे उनका कम होगा, या जो एक देवी को बिठा लेगा उनका कम होगा। शक्ति तो शक्ति ही है, उसको किसी भी रूप में आप पूज सकते हो, चाहे फिर वो राधा के रूप में पूजो, चाहे फिर वो सीता के रूप में पूजो, चाहे फिर वो महालक्ष्मी के रूप में पूजो। जैसे कि आप यहाँ पर, हम लोग अभी इस समय दाऊद नगर में श्री राम कथा करेंगे। राम कथा में जब गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में उन्होंने मैया जानकी को प्रणाम किया। और जानकी को प्रणाम किया कैसे, उसमें एक श्लोक आया है कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। माँ जानकी है क्या? उद्भव स्थिति मतलब जो लोगों को प्रादुर्भाव जिससे होता है, जिसका संहार करती हैं, जिसका पालन करती हैं। पर जबकि हमने ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं है कि मैया जानकी ने पालन किया, लेकिन उनकी ही कृपा से जो भी, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे वो विष्णु जी हों, चाहे वो रुद्र हों, जो करते हैं वो शक्ति की कृपा से ही होता है। शक्ति हमें दिखेगी कैसे, आभास कैसे होगा?
उसके लिए आपका विश्वास चाहिए, उसके लिए आपकी श्रद्धा चाहिए, क्योंकि शक्ति और भक्ति ये समर्पण का और विश्वास का विषय है। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, तब तक परमात्मा का आभास हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ईश्वर से मिलने के लिए समर्पण, श्रद्धा, त्याग, भावनाएं, विश्वास होनी चाहिए। बिल्कुल। शीघ्रता जी, आपने आपको काफ़ी समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि फोर्थ व्यूज के दर्शकों को यह बात अच्छी लगी होगी कि जो लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यह आपको इस इंटरव्यू में साफ साफ पता चल गया होगा। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।